ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल रंबल के डीप डिस्कशन के बारे में। मतलब सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, बोथ मेंस एंड वुमेन्स रॉयल रंबल। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं वुमेन्स रॉयल रंबल से। तो चार मेरे हिसाब से प्रमुख दावेदार हैं इसके। जेड कारगिल जो कि छुपी हुई हैं, और तीन जिन्होंने प्रोमो बैटल किया था रॉ के ऊपर, नाया जैक्स, बैकी लिंच और बेली। तो इन चारों के बारे में बात करेंगे, क्यों इन लोग रॉयल रंबल जीत सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ही जेड कारगिल। सब जेड कारगिल ऑल ईट रेसलिंग से डब्ल्यू के अंदर आई हैं, और ऑलरेडी इनकी हाइप बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। मतलब इतनी एक्सपेक्ट नहीं थी भी करी थी किसी ने कि रॉ मतलब 100 मिलियन प्लस जाना, ऐसा तो रॉक का भी शायद नहीं हुआ था, या हुआ जो भी है, लेकिन 100 मिलियन प्लस जाना वो भी जेड कारगिल के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए इनका नाम बहुत आ रहा है, और डेब्यू इनका रॉयल रंबल में होने वाला। जिस तरीके की हाइप चल रही है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो ये क्यों जीत सकती है रॉयल रंबल? ऑब्वियसली डब्ल्यू जेड कारगिल को एक बहुत बड़ा नाम देखती है, देख रही है, वो हमको साफ दिख रहा है कि पर्टिकुलर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है और सब मामला बैठ रहा है पूरा। तो क्या पता डब्ल्यू जेड कारगिल को रॉयल रंबल जिता के एक हिस्ट्री बना दे कि डेब्यूटेंट जीता है रॉयल रंबल। बाकी मेरे को चांसेस तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्रिडिक्शन वीडियो के लिए भी तो कुछ चीज़ बचा के रखनी है। तो भाई मेरे को तो देखो, हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेड कारगिल के साथ सिचुएशन यही अच्छी है कि उनका डेब्यू, उनकी हाइप है, इसलिए डब्ल्यू उनको जिता सकती है रॉयल रंबल। और फिर वो डायरेक्टली रिया रिप्ली को चैलेंज करके ड्रीथोन भी कर सकती हैं कि डेब्यू में ही रॉयल रंबल जीता और टाइटल जीत के एक नई हिस्ट्री बना दी। अब बात करेंगे द मैन बैकी लिंच के बारे में। बैकी लिंच का भी नाम बहुत ही ज़्यादा उसमें है, क्योंकि भाई बैकी लिंच और रिया रिप्ली के मैच के रूमर्स आ रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर। तो भाई बैकी लिंच भी जीत सकती हैं रॉयल रंबल। क्यों जीत सकती हैं बैकी लिंच? सिंपल सा कारण है, रिया रिप्ली को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि डब्ल्यू ने एक प्रोमो के अंदर बैकी लिंच ने बोला था ना कि मैं रॉयल रंबल जीतूंगी वगैरह वगैरह, रिया रिप्ली ने बोला था तुम जीतना। तो मतलब ये आप समझ सकते हो, आइडियोलॉजी वाला खेल चल रहा है कि अगर बैकी लिंच रॉयल रंबल नहीं जीती तो वो उनके पूरे ईगो में आ जाएगा कि बैकी लिंच रॉयल रंबल नहीं जीत पाई, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाई, वो एक मैन नहीं है, वो रिया रिप्ली से कमज़ोर है, ऐसे वगैरह करके एक प्रॉपर ऐसे स्टोर लाइन डब्ल्यू बिल्ड कर सकती है कि रॉयल रंबल बैकी लिंच को जिता दिया, फिर रिया रिप्ली वर्सेस बैकी लिंच, ताकि रिया रिप्ली को भी लगे कि बैकी लिंच कितनी तगड़ी हैं। और अगर डब्ल्यू को बैकी लिंच को नहीं भी जिताना, और डब्ल्यू के पास ऑप्शन है कि अगर बैकी लिंच रॉयल रंबल नहीं जीती तो भी एक प्रॉपर स्टोरी बन सकती है कि बैकी लिंच रॉयल रंबल नहीं जीती हैं, और रिया रिप्ली उनको बोल रही है कि मैन से कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर बैकी लिंच प्रूफ करेंगे एलिमिनेशन चेम्बर में मैच जीत के, और रिया रिप्ली को हराएंगे रेसलमेनिया में। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन बैकी लिंच का मैंने आपको बता दी सकती हूँ। और अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि नाया जैक्स कोई से भी खराब नाम है, बिल्कुल भाई डब्ल्यू प्रॉपर स्टोरी के साथ उनको भी ऐड कर सकती है रिया रिप्ली के सामने। वैसे ही रिया रिप्ली ने शायद फेयर के बाद से कोई अच्छा मैच रेसल नहीं किया है, तो दो मॉन्स्टर का जो कोलिजन देखने को मिलेगा हमको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो सकता है। और नाया जैक्स का तो भाई कैरेक्टर ही अच्छा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल वेमेन के बारे में, जो कि है बेली। बेली बैटिंग ऑड्स में सबसे आगे चल रही है, और प्रॉपर स्टोरी बेली से भी बन सकती है कि बेली रॉयल रंबल जीत के रिया रिप्ली को फेस करें और डैमेज कंट्रोल की सारी चैंपियनशिप मिल जाए, या फिर बेली रॉयल रंबल जीतें, बेली रॉयल रंबल जीतें, इसके बाद कुछ इयो स्काई और बेली के बीच में ना पड़े, तो फिर बेली और इयो स्काई का मैच हो सकता है। लेकिन ये भी तो एक स्टोरी हो सकती है डैमेज कंट्रोल और बेली के साथ में, कि बेली रॉयल रंबल नहीं जीती, डैमेज कंट्रोल का वादा था कि सबके पास गोल्ड रहेगा, तो बेली के पास बस गोल्ड नहीं है, तो डैमेज कंट्रोल बेली को बिट्रेल कर दे, जैसे मैंने आपको बताया था, और एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर इनका मैच हो जाएगा। फिर एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर भाई इनका मैच हो जाएगा, और फिर साफ जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। क्या है, तो मैंने चार विमेंस का आपको सिनेरियो बता दिया, जीतेंगे इनके क्या एडवांटेज। अब आते हैं भाई मैंस के ऊपर, जिसमें बहुत लोगों की निगाहें हैं, और मेरे हिसाब से जो चार प्रमुख नाम हैं वो कोडी रोड, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर और गुंथर के हैं। इन चार में से ही कोई एक रॉयल रंबल जीत के फेस रेसलमेनिया के अंदर जाने वाला है। तो स्टार्ट ही कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, हम लोग सबसे पहले अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से। तो भाई कोडी रोड्स क्यों जीत सकते भाई रॉयल रंबल? हाँ, तो भाई थोड़ी आवाज़ अभी ग्लिम्स कर गई थी। हाँ, तो कोडी रोड्स रॉयल रंबल क्यों जीत सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ फिनिशिंग द स्टोरी, जो वो एजेंडा लेके चल रहे हैं, जो वो नारा लेके चल रहे हैं कोडी रोड्स, कि उनको उनकी स्टोरी को फिनिश करना है। वो जो एजेंडा और वो जो कोडी रोड्स का जो भावनात्मक चीज़ है वो सामने आ रही है। और कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीते, ऑब्वियसली वो रोमन रेंग्स को फेस करेंगे रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन रॉ का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन चुके हैं, तो उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या कोडी रोड्स ये काम कर पाएंगे, क्योंकि रॉक आ गए हैं। लेकिन रॉक और रोमन रिंग्स का मैच सऊदी किसी शो में हो सकता है, तो फिर क्या कोडी रोड्स हारेंगे? ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और नहीं भी जीत सकते हैं कोडी रोड्स। सिंपली डब्ल्यू वो रीज़न कुछ और भी दे सकती है कोडी रोड्स की स्टोरी को दूसरे साइड ले आने के लिए।
मतलब दूसरा कोई और अपोनेंट दे सकती है कूड़ी। सेथ रॉलिंस को से भी हार गया, कोई चैंपियनशिप नहीं मिल पा रही है ड्रू मैकिंटायर को, तो सिंपली डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप दे सकती है। लेकिन वही सवाल है, अगर ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे तो किसको फेस करेंगे? सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी हम बहुत बार देख चुके हैं। रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर अब एक रेसलमेनिया कैलिबर मैच नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत हो चुका है। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू बैट करेगी ड्रू मैकिंटायर के ऊपर कि वो जीतेंगे? देखो, जीत गए तो स्टोरी अच्छी है, लेकिन फिर चैंपियनशिप अलग होना पड़ेगा। या तो ये हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर जीते, तब तक शायद सेथ रॉलिंस के पास से चैंपियनशिप ना रहे, तो फिर कोई और चैंपियन ड्रू मैकिंटायर के ऐसा हो जाए, तभी मेरे को लग रहा है पॉसिबल है ड्रू मैकिंटायर का। बाकी तो ड्रू मैकिंटायर के साथ बहुत ही कुछ हो भी चुका है। अब गंथर के बारे में बात करते हैं भाई। गंथर का भी इंटरेस्टिंग है। अभी आपको पता है, अगर सीएम पंग नहीं आते डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तो डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान था गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस नाइट 1 का मेन इवेंट कराना, गंथर को रॉयल रंबल जिताना। वो तो सीएम पंग इतनी हाइप के चलते आ गए, डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ी मालूम था कि सीएम पंग और एडब्ल्यू के बीच में कांड हो जाएगा। वो तो अगस्त के बीच में, उसके पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स हैं गंथर को रॉयल रंबल मैच में जिताने के लिए। तो भाई गंथर भी जीत सकते हैं रॉयल रंबल मैच, और उसके लिए गंथर की प्रॉपर स्टोरी है भाई। वो सीक्रेट मानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को, और इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेके भी जीत सकते हैं वो, फिर चैंपियन वर्सेस चैंपियन। लेकिन अब मैं चैंपियन वर्सेस चैंपियन नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि जो कचरा हुआ है टैग टीम डिवीज़न के अंदर, वो मैं मेन रोस्टर में रिफ्लेक्ट करते हुए नहीं देखना चाहता भाई। तो ऐसा तो अब नहीं लग रहा है, क्योंकि चैंपियनशिप है गंथर के पास, लेकिन क्या पता हरा डब्ल्यूडब्ल्यू हो सकता है गंथर को रॉयल रंबल जिता दे, उसका चैंपियनशिप लुटवा दे गंथर से, कोई मतलब डेम प्रीस्ट कैश इन कर ले गंथर के ऊपर एलिमिनेशन चेंबर में। लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में कोई वीकली शो के ऊपर, क्योंकि डेम प्रीस्ट से कुछ हो नहीं पाएगा। डेम प्रीस्ट के बाद चैंपियनशिप आ जाए, गुंथर और सेथ रॉलिंस का मैच भी हो जाए। वो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड कर सकती है, और हो सकता है गंथर जीत जाए। लास्ट जो सबसे बड़ा नाम है सीएम पंग। सीएम पंग के रॉयल रंबल जीतने के क्या पॉइंट्स है? देखो, सीएम पंग का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि भाई उनकी भी एक स्टोरी है कि उनको रेसलमेनिया मेन इवेंट करना है और वहाँ पर चैंपियनशिप जीतना है। चैंपियनशिप जीतना उनका वैसे परफेक्ट गोल नहीं है, पर उनका परफेक्ट गोल है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, जो कि उन्होंने आज तक किया नहीं है। जबकि कोडी रोड्स मेन इवेंट कर चुके हैं, लेकिन उनको चैंपियनशिप नहीं मिली है। तो ये दोनों के बीच में था, और जिस तरीके से हाइप चल रही है, और मेरे हिसाब से हो सकता है सीएम पंग जीत जाए, हो सकता है ना जीते, वो तो प्रेडिक्शन वीडियो में बताऊंगा आपको। तो क्या सीन है सीएम पंग का? सीएम पंग जीते और सिंपली सेथ रॉलिंस को फेस करें फॉर डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप। यही एक सीएम पंग के लिए बचा। और सीएम पंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ है उनकी स्टोरी, और डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ उन्होंने अभी अभी चीज़ें साइन करी हैं, और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंग को जिता सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है सीएम पंग ना भी जीत जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है सीएम पंग के साथ इस केस में। तो ये थे भाई आज के मेंस एंड विमेंस रॉयल रंबल की डीप डिस्कशन। होप है आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, और अगर बढ़िया लगा है तो भाई इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जो कि कल आ जाएगी। अभी देखो पोस्ट मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अभी कोई इमरजेंसी चल रही है भाई, तो आप समझ सकते हो अभी वीडियो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। और रॉयल रंबल का टाइम है, पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारी वीडियो उस टाइम पर मिल जाएँ। होप है आप लोग समझोगे। तो भाई लाइक सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। अपन को 13 फरवरी से पहले 330 सब्सक्राइबर करने हैं, और मैं कोशिश करूँगा वीडियो डालने की। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। बाय बाय एंड टेक केयर।